प्रिय दोस्तों, नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ उसका शीर्षक है माया सरोवर और उसका आज पहला भाग सुनिए। जरा सुनिए। एक बार की बात है कि किसी शहर में एक राजा रहता था। उस सेनाध्यक्ष के पुत्र मंगल वर्मा को जयशील ने बाघों से बचाया। कनक राजा ने उसकी प्रशंसा की और मंत्री की सलाह पर उसे अपने आस्थान में नौकरी भी दी। मंत्री जब राज्य के कार्यों के संबंध में विवरण दे रहे थे तब एक सैनिक टूटी तलवार और मोतियों का हार लेकर वहां पर आया। उसके पश्चात वहां पर क्या हुआ, जरा सुनिए। सैनिक की लाई हुई टूटी तलवार व मोतियों का हार देखकर कनकाक्ष राजा और मंत्री धर्ममित्र आश्चर्य में डूब गए। मंत्री ने मोतियों के हार को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, यह हार कहीं युवरानी का तो नहीं है और यह टूटी तलवार युवराज की तो नहीं है। राजा ने भी उन्हें ध्यान से देखा और कहा, अगर बताया नहीं गया होता कि ये दोनों उस वृक्ष के पास मिले हैं जहाँ युवराज व युवरानी गायब हुए थे तो मुझे तो इनके बारे में संदेह नहीं होता। हम अभी युवरानी की मुख्य सहेली मल्लिका को बुलवाते हैं। शायद वह तलवार के बारे में बता न पाए पर कम से कम मोतियों के हार के बारे में अवश्य बता पाएगी। मंत्री धर्ममित्र ने कहा। राजा का आदेश पाते ही एक सेवक मल्लिका को वहां ले आया और वह अपनी युवरानी के खो जाने पर अत्यंत दुखी था। राजा ने यह नहीं बताया कि मोतियों का हार कहाँ मिला। हार देते हुए उनसे पूछा, अंतपुर की किसी स्त्री ने इसे कहीं खो दिया? इसे ले जाओ और जिसका यह हार है उसको दे दो। मल्लिका उस हार के मोतियों को ध्यान से देखती रही और एक जगह पर अचानक रुक कर बोली, महाराज, यह हार युवरानी का है। जब हम जंगल में विहार करने गई थी तो उन्होंने उसे पहन रखा था। मल्लिका ने जब उसकी पुष्टि की तो यह हार युवरानी का ही है। महाराज का मन दुख से भर गया। वह मल्लिका से कुछ और पूछना भी चाहता था पर पूछ नहीं पाया। उसका गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सिर झुकाकर चुप रह गया। राजा की इस दयनीय स्थिति को देखते ही मंत्री ने मल्लिका से पूछा, बेटी, ऐसे मूल्यवान हार कितनी संपन्न स्त्रियां पहना करती हैं। अब तुम कैसे विश्वास के साथ यह कह सकती हो कि यह हार युवरानी का ही है? मल्लिका उस हार के दो मोतियों को दिखाते हुए बोली, चिरे हुए इन दो मोतियों को देखिए। एक बार युवरानी मुझ पर नाराज हो गई और यह हार मुझ पर फेंका। निशाना चूक गया और वह हार पेट से जा टकराया। तब ये दोनों मोती थोड़ा चिर गए हैं। मल्लिका की बातों से यह विश्वास पक्का हो गया कि यह हार युवरानी कांचनमाला का है। अब उससे भी संदेह नहीं रह गया कि वह टूटी तलवार युवराज की ही है। राजा ने मंत्री से कहा, जिस भील को ये मिले अब वह कहाँ पर है? जो सेवक हार व तलवार ले आया था उसने तुरंत कहा, उस भील की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह हमारे सवालों के जवाब देने की स्थिति में नहीं है और वह दो पैरों का मगरमच्छ कहकर चिल्लाता जा रहा है। यह सुनते ही सिद्ध साधक चौंक पड़ा और कहने लगा, महाराज, यह सर्वविदित बात है कि महाकाल के परिवार के भूतगण कभी कभी विचित्र भेषों में दिखाई देते हैं। उस भील पर भूत हावी हो गया है और उसे वह अपने अधीन करना होगा और उस भील से सच उगलवाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उससे सारे विवरण जान पाऊंगा और मुझे जयशील को जंगल में जाने की अनुमति दीजिए। राजा ने उसकी अनुमति दे दी। जयशील और सिद्ध साधक दोनों एक सेवक को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। अब जंगल में उनके जाने के बाद वहां पर क्या होता है यह अगले भाग में सुनिए। धन्यवाद और